संसार में हर प्राणी के जन्म और जीवन का रहस्य उसके कर्मों से जुड़ा है। सनातन धर्म और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि हर प्राणी अपने कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी के साथ एक संवाद में इस गहन सत्य को विस्तार से समझाया। आज हम इसी अद्भुत संवाद पर आधारित एक कहानी सुनेंगे, जो न केवल रहस्यमय है बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट SJ पर, जहां हम आपको धर्म, शास्त्र और प्रेरणा से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। आज की कथा आपको आपके जीवन के कर्मों का महत्व समझाएगी। आइए सुनते हैं यह अद्भुत संवाद। एक दिन गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन और उनके परम भक्त हैं, उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि संसार में जन्म और कर्म का रहस्य क्या है। वे बैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण उस समय गीता के उपदेश के बाद ध्यान मग्न थे। गरुड़ जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की, हे माधव, यह संसार क्यों बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है? क्या यह संभव है कि किसी प्राणी का जन्म और उसका भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित हो? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और गरुड़ जी को पास बैठने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, हे गरुड़, यह संसार कर्म और उसके फल का ही प्रतिबिंब है। जैसा कर्म वैसा ही जन्म। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो इस सत्य को स्पष्ट करेगी। यह कथा एक राजा, एक गरीब ब्राह्मण और एक दुष्ट व्यापारी की है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर धर्मशील नाम का एक राजा शासन करता था। राजा धर्मशील अपने साहस, पराक्रम और धर्म कर्म के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक बात उसे औरों से अलग बनाती थी, उसका अहंकार। यद्यपि वह धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता, परंतु उसका मन कभी कभी लोभ और अभिमान के जाल में फंस जाता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का उद्देश्य राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लाना था। यज्ञ में पूरे राज्य से ब्राह्मणों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। राजा ने इस आयोजन को इतना भव्य बनाया कि पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चा होने लगी। यज्ञ के लिए राजा ने अपने सेवकों को निर्देश दिया, यज्ञ में केवल वे ब्राह्मण आमंत्रित किए जाएं जो विद्वान और प्रसिद्ध हैं। छोटे और निर्धन ब्राह्मणों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सेवक राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सभी प्रतिष्ठित और धनी ब्राह्मणों को बुलाने लगे। राजा ने यज्ञ में हजारों स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और कीमती वस्तुएं दान करने की योजना बनाई। यज्ञ के दिन जब सभी ब्राह्मण यज्ञशाला में उपस्थित हुए तो राजा ने बड़े गर्व से सभी का स्वागत किया। यज्ञ का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार से हुआ। जैसे जैसे यज्ञ की प्रक्रिया आगे बढ़ी, राजा का अभिमान और बढ़ने लगा। वह सोच रहा था कि इतना भव्य यज्ञ शायद ही किसी अन्य राजा ने किया होगा। यज्ञ समाप्त होने के बाद दान देने का समय आया। राजा ने अपना सारा ध्यान धनी और प्रसिद्ध ब्राह्मणों पर केंद्रित कर दिया। उसने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण और रत्न देकर संतुष्ट किया। लेकिन वहीं यज्ञशाला के एक कोने में एक वृद्ध और निर्धन ब्राह्मण चुपचाप बैठा था। वह पूरी श्रद्धा से यज्ञ में भाग ले रहा था, लेकिन राजा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, आपने इस भव्य यज्ञ का आयोजन किया और हमें इसका हिस्सा बनाया। इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन क्या यह धर्म सम्मत है कि दान केवल धनी और प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को दिया जाए? क्या गरीब और साधारण ब्राह्मण इस यज्ञ के योग्य नहीं हैं? राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने वृद्ध ब्राह्मण को कड़ी नजरों से देखा और कहा, तुम जैसे निर्धन ब्राह्मणों को दान देकर मेरे यज्ञ का क्या महत्व बढ़ेगा? मेरा यज्ञ उन विद्वानों और प्रतिष्ठित ब्राह्मणों के लिए है जो इसकी गरिमा बढ़ा सकते हैं। तुम्हारी जैसी स्थिति वाले लोगों को दान देना व्यर्थ है। वृद्ध ब्राह्मण राजा की बात सुनकर शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, महाराज, धन और प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि निष्ठा और श्रद्धा से यज्ञ पूर्ण होता है। आपने इस यज्ञ में भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। यह आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। भविष्य में आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजा ने वृद्ध की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी सफलता का जश्न मनाने लगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके इन कर्मों का फल अगले जन्म में उसे भोगना होगा। राजा का यह घमंड और अन्यायपूर्ण व्यवहार उसके अगले जन्म के लिए कारण बना। जब राजा धर्मशील की मृत्यु हुई तो उसके कर्मों के आधार पर उसे अगले जन्म में एक निर्धन किसान के घर जन्म लेना पड़ा। उसके इस जन्म में उसे कठिन परिश्रम करना पड़ा, लेकिन उसे अपने जीवन में संतोष और सुख नहीं मिला। हर बार जब उसे धन और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होती
तो परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाती। यही उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दान और धर्म निष्पक्ष होकर करना चाहिए। अभिमान और भेदभाव से किए गए कार्य हमारे अगले जन्म के लिए कष्टदायक हो सकते हैं। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। पहले कहानी ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। वह सोचने लगे, क्या सच में कर्म इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे जन्म और जीवन दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है? क्या हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भविष्य निर्धारित करता है? गरुड़ जी ने श्रद्धापूर्वक भगवान से पूछा, हे प्रभु, पहली कथा ने मेरे मन को गहराई से छू लिया है, लेकिन यह चक्र इतना जटिल है कि इसे पूरी तरह समझना कठिन है। कृपया मुझे और विस्तार से समझाएं। क्या हर जन्म में हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है? और यदि हाँ, तो क्या सभी के लिए मुक्ति संभव है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, कर्म और जन्म का यह चक्र बहुत गहरा और व्यापक है। हर प्राणी अपने कर्मों के आधार पर ही अपने अगले जीवन की दिशा पाता है। लेकिन सत्य यह है कि सच्ची भक्ति, त्याग और धर्म के पालन से कोई भी इस चक्र को समाप्त कर सकता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देगी। इसे सुनने के बाद तुम्हें कर्म का प्रभाव और भगवान की कृपा का महत्व और अधिक स्पष्ट रूप से समझ आएगा। इस वाक्य के साथ भगवान श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनानी आरंभ की, जो गरुड़ जी को कर्म के चक्र और जीवन के सत्य का गूढ़ ज्ञान देने वाली थी। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक लालची व्यापारी रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह अपनी चतुराई और व्यापार की कुशलता से खूब धन संपत्ति अर्जित कर चुका था। नगर के सभी लोग उसकी संपत्ति और वैभव से प्रभावित थे, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। इसका कारण था उसका लालच और कठोर स्वभाव। सोमदत्त का स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों का शोषण करके धन इकट्ठा करता। वह गरीब किसानों और मजदूरों से उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं देता और अपने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। जब कोई व्यक्ति उससे मदद मांगने आता तो वह उसका अपमान कर देता। उसे केवल अपने धन और व्यापार की चिंता रहती थी। एक बार एक गरीब किसान ने उससे कुछ पैसे उधार मांगे। किसान ने कहा, सेठ जी, मेरे खेत में सूखा पड़ गया है। अगर आप कुछ धन उधार देंगे तो मैं बीज खरीद कर फसल उगा सकूंगा और आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन सोमदत्त ने उसे डांटते हुए कहा, मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे पास समय नहीं है। जाओ यहां से। किसान मायूस होकर लौट गया, लेकिन उसकी यह बात ईश्वर देख रहे थे। कुछ समय बाद एक दिन एक साधु उसके नगर आए। साधु के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी कृपा और तेजस्विता से नगरवासी प्रभावित थे। साधु ने सोमदत्त के घर जाकर कहा, हे व्यापारी, तुम्हारे पास इतना धन है, क्यों ना तुम इसे अच्छे कामों में लगाओ, दान पुण्य करो और लोगों की मदद करो। यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। लेकिन सोमदत्त ने साधु का उपहास किया और कहा, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं मेहनत करके धन कमाता हूं ताकि मैं और अमीर बन सकूं। तुम्हें दान चाहिए तो जाओ किसी और से मांगो। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, सेठ जी, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेंगे। याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यह कहकर साधु वहां से चले गए। सोमदत्त ने उनकी बातों को हल्के में लिया और अपने व्यापार में व्यस्त हो गया। कुछ वर्षों बाद सोमदत्त की लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने अपने कर्मचारियों के साथ और भी कठोर व्यवहार शुरू कर दिया। वह गरीबों की जमीन और संपत्ति हड़पने लगा। धीरे धीरे उसका नाम बदनाम होने लगा और लोग उससे दूर रहने लगे। एक दिन सोमदत्त ने एक बड़ा सौदा किया, जिसमें उसने एक किसान की जमीन छीन ली। उस किसान ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस अन्याय का फल इस लालची व्यापारी को अवश्य दें। वह केवल अपने स्वार्थ और लालच में डूबा हुआ है। कुछ समय बाद सोमदत्त के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। जिन लोगों ने उससे उधार लिया था वे पैसे वापस नहीं कर पाए। उसकी संपत्ति कम होने लगी और उसके साथ काम करने वाले लोग उसे छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे वह अकेला हो गया। उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि वह बिस्तर पर पड़ गया। अब उसके पास धन था, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जिन लोगों का उसने शोषण किया था वे उसकी दुर्दशा देखकर संतुष्ट थे। जब सोमदत्त का जीवन समाप्त हुआ तो उसके कर्मों के आधार पर उसे अगले जन्म में एक गरीब मजदूर के रूप में जन्म मिला। वह इस जन्म में भी अभाव और संघर्ष से घिरा रहा। उसे बार बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां उसके मन में थीं।
इस जीवन में वह दूसरों के प्रति दयालु और मददगार बनने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसने यह समझा कि सच्चा सुख और शांति केवल धर्म, दया और अच्छे कर्मों से ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, इस कहानी से यह समझा जा सकता है कि लालच और अन्याय से केवल दुख और कष्ट प्राप्त होते हैं। हर प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो इस जीवन में दया, धर्म और सच्चाई का पालन करता है, वह अगले जन्म में सुख और शांति पाता है। यही कर्म का चक्र है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गरुड़ जी ने सिर झुकाकर भगवान के इस उपदेश को स्वीकार किया और कहा, प्रभु, यह सत्य वास्तव में गहन है। मैं इस संदेश को सभी प्राणियों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा ताकि वे अपने कर्मों को सुधार सकें और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक और प्रश्न किया, प्रभु, आपने पहले कहा था कि व्यक्ति के कर्म ही उसे अगले जन्म का रूप देते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के बावजूद केवल अपनी भक्ति और निष्ठा के कारण मुक्ति प्राप्त कर सके? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, यह एक बहुत गहन प्रश्न है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। यह कहानी एक गरीब ब्राह्मण वसुदेव की है, जो अपनी भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा था। सुनो और समझो कि किस तरह भक्ति और निष्ठा से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में वसुदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वसुदेव निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा अपार थी। वह प्रतिदिन भगवान का ध्यान करता, पूजा करता और वेदों का अध्ययन करता। उसके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका मन शांति और भगवान के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। गरुड़ जी ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, प्रभु, वसुदेव ने इतना कठिन जीवन क्यों जिया? क्या वह कभी दुखी नहीं हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वसुदेव के पास बहुत थोड़े संसाधन थे और गरीबी के कारण उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी भगवान पर विश्वास खोने का विचार नहीं किया। वह जानता था कि उसका वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है और उसे इसे स्वीकार कर भगवान की भक्ति में लगे रहना था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक दिन वसुदेव के घर भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण किया और उसके पास पहुंचे। वसुदेव ने उन साधु का स्वागत किया और उन्हें भोजन दिया, जबकि उस दिन उसके पास बहुत कम अनाज बचा था। साधु ने वसुदेव से कहा, वसुदेव, तुमने मुझे भोजन कराया, लेकिन तुम्हारे पास तो स्वयं भोजन की कमी है। क्या तुम्हें इसका पश्चाताप नहीं होता? वसुदेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे साधु महाराज, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपको भोजन करा सका। जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान की कृपा है और मैं इसे दूसरों के साथ बांटने में प्रसन्न महसूस करता हूं। साधु ने वसुदेव की निष्ठा और भक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थता ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। तुम्हारे जीवन के कष्ट तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हैं, लेकिन तुम्हारी यह भक्ति तुम्हें अगले जन्म में महान स्थान दिलाएगी। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए और वसुदेव को यह समझ में आ गया कि वह साधु स्वयं भगवान विष्णु थे। वसुदेव ने भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और अपनी भक्ति में और भी समर्पित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, जब वसुदेव का इस जन्म में अंत हुआ तो उसके अच्छे कर्मों और निष्ठा के कारण उसे अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्म मिला। वह राजा धर्म और न्याय प्रिय था और अपने राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह अपने राज्य में हर प्राणी को समान मानता और सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता था। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या वसुदेव को अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं गरुड़, वसुदेव के पिछले जन्म के कर्मों ने उसे कठिनाइयां दी, लेकिन उसकी भक्ति, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण ने उसके कर्मों को बदल दिया। उसने भगवान की कृपा से अपनी स्थिति बदल ली और अगले जन्म में एक महान राजा बना। इसके साथ ही उसकी भक्ति के कारण उसने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और निष्ठा से परिपूर्ण जीवन चाहे जैसे भी कठिन हो, अंततः उसे सफलता और मुक्ति मिलती है। यदि व्यक्ति अपने कर्मों को स्वीकार कर भगवान की भक्ति करता है
तो उसके बुरे कर्मों का परिणाम भी बदल सकता है और वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। गरुड़ जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि कर्मों का प्रभाव भले ही पहले जन्म से हो, लेकिन भक्ति और निष्ठा से व्यक्ति अपनी स्थिति को बदल सकता है। मैं इस ज्ञान को सभी प्राणियों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने संतुष्ट होकर गरुड़ जी से कहा, यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सभी प्राणियों के लिए है। तुम इसे फैलाओ और सभी को यह सिखाओ कि भक्ति, निष्ठा और कर्म का फल अंततः जीवन में सुख और मुक्ति ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़ेय, यह संसार कर्म भूमि है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जन्म और कर्म के रहस्य को समझाया। अब मैं संसार में जाकर लोगों को इस सत्य का ज्ञान दूंगा। कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म का फल अनिवार्य है। हर प्राणी को अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसा कर्म होगा वैसा ही जन्म मिलेगा। ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।